सर्दी की रात थी और हवाओं में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। चांद की हल्की रोशनी से अंधेरे में डूबा गांव मानो कुछ गहरे रहस्य को छुपाए हुए था। ये कहानी उस हवेली की है जो आज भी गांव में भूतिया हवेली के नाम से जानी जाती है। एक समय था जब उस हवेली में खुशियां बसी थीं, लेकिन अब वह सिर्फ डर और आघात की यादें छोड़ चुकी थी। कोई नहीं जानता था कि आखिर वह हवेली किस कारण से वीरान पड़ी थी, लेकिन गांव वाले कहते थे कि हवेली में एक भूतनी रहती है। एक दिन गांव में एक लड़का राघव आया। वह एक साहसी लड़का था और उसने हवेली के बारे में सुन रखा था। वह एक शाम तय कर बैठा था कि वह हवेली में रात बिताएगा और सच जानने की कोशिश करेगा। राघव ने गांव के बुजुर्गों से हवेली के बारे में सुना था। वे उसे चेतावनी देते थे, वह हवेली नहीं, एक दरगाह है जहां बुरी आत्माएं वास करती है। तुम वहां मत जाना। लेकिन राघव के मन में एक ललक थी। वह कुछ भी करके उस रहस्यमयी हवेली के भीतर जाने का इरादा बना चुका था। रात का समय था और हवा में सर्दी बढ़ने लगी थी। राघव ने अपने कदम हवेली की ओर बढ़ाए। हवेली के पास आते ही उसे एक अजीब सी सर्दी का एहसास हुआ। जैसे ही वह हवेली के द्वार तक पहुंचा, उसने महसूस किया कि कुछ तो है जो उसे अंदर खींच रहा है। राघव ने जैसे ही घर में कदम रखा वैसे ही दरवाजा बंद हो गया और आज तक राघव का कुछ पता नहीं चला। उस रात के बाद हवेली में बहुत अजीब घटना घटने लगी। गांव वाले अब इस हवेली के पास जाने तो दूर नाम लेने से भी डरते थे और राघव एक कहानी के रूप में बन कर रह गया। वह जानता था कि कभी भी एक गलत कदम किसी अच्छे समय को खत्म कर सकता है।